अभी हम मंडल में जो बैठे हुए हैं बाबा भूतेश्वर महादेव केंद्र में स्थापित है, सभी प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल का काम ही रक्षा करना होता है इसलिए। और भोले बाबा तीनों लोक में संहार करता है लेकिन यहाँ पालन करता है महादेव बाबा। तो सब तरीके से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मात्र एक लोटा जल से, एक दीपक से, एक बेलपत्री से ठाकुर जी को मनाया जा सकता है। बाकी उनके लिए कुछ बड़ा करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और भोले बाबा ब्रज क्षेत्र के कोतवाल इसलिए हैं, पूरे ब्रज के अंदर 4 चौकियाँ स्थापित की। कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, और स्वयं मथुरा में कोतवाल बन के बैठे ब्रज की क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो भूतेश्वर महादेव यहाँ पर रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। तो जो भूतेश्वर महादेव है, लिखा है कि केदारनाथ, उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ, वो केदारनाथ में रह करके 1 महीने पूजन अर्चन करने का जो फल है, वही फल मथुरापुरी के भूतेश्वर महादेव का है। अच्छा। यानी कि भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य जगह पर जहाँ के बारे में वो मथुरा के क्षेत्रपाल हैं। आज के टाइम में उनको एसएसपी भी बोल सकते हैं। तो लेके चलते हैं आज हम आपको भूतेश्वर महादेव मंदिर। तो हम जो है अभी चल रहे हैं भूतेश्वर महादेव की तरफ। ये वही भूतेश्वर महादेव हैं जिनकी जो है बड़ी महिमा है, और यहाँ पर भक्तजन आते हैं, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो राम जी थे, उनके भाई थे सबसे छोटे शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी जा रहे थे लवणासुर को मारने के लिए। लवणासुर बहुत ही आताताई एक भयंकर राक्षस था, और उस राक्षस को यहाँ वो एक ऋषि रोजाना खाता था, और ऋषि को खाने के बाद वो क्या करता था कि उससे जितने भी ऋषिजन थे, मथुरा के भक्तजन थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद वो राम जी के पास गए। तब उन्होंने भेजा अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को, लेकिन वो भी उस राक्षस से 2 बार हार गए। और अंत में उन्होंने क्या किया कि राम जी ने बताया कि जिस तरीके से मैंने रामेश्वर की प्रार्थना की थी रावण को मारने के लिए, उसी तरीके से तुम्हें भी वहाँ पर शिव जी की बहुत ही जो है प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जो है शिव जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अभी हम जो है आ चुके हैं भूतेश्वर मंदिर। ये देख रहे होंगे आप, ये सामने भूतेश्वर तिराया है, और ये जो है हमारा भूतेश्वर मंदिर है। तो आज हम इसी भूतेश्वर मंदिर के आपको दर्शन कराने वाले हैं। ये हम जो है भूतेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है भूतेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल ही ठीक सामने है, और आज हम इन्हीं भूतेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एक पाताल देवी हैं, और जो है भूतेश्वर ऊपर हैं और पाताल देवी नीचे हैं। हमने एक पीछे के वीडियो में श्री कृष्ण जी की कुल देवी महाविद्या देवी, वो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर तो जो है देवी हैं, और नीचे चारों युग के महादेव हैं, और यहाँ पर जो है महादेव ऊपर हैं, और जो पाताल देवी हैं वो मंदिर के अंदर हैं। तो आज हम इन दोनों के ही दर्शन आपको यहाँ पर कराएंगे। तो अब हम जो है प्राचीन शिव मंदिर गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 1 है, और इसी की दूसरी साइड में गेट नंबर 2 है। तो अभी हम आपको गेट नंबर 2 की तरफ लेकर जाएंगे। ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग भी है। यहीं से मथुरा की पंचकोशीय परिक्रमा लगती है, जो कि 14 किलोमीटर की बताई जाती है। तो अब जो है हम भूतेश्वर प्राचीन मंदिर गेट नंबर 2 में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, आज हम जो है यहाँ पर भूतेश्वर महादेव के दर्शन आपको करा रहे हैं। ये देखिए, अब हम जो है भूतेश्वर का जीर्णोद्धार स्वर्गीय जगदम्बा देवी जुगल किशोर चौधरी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र वधू श्रीमती अन्नपूर्णा देवी विश्व चौधरी मुंबई ने कराया। ये देखिए, यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए निर्देश लिखे हुए हैं
दर्शन करतार में होकर खड़ा करें, भोलेनाथ के नंदेश्वर के बीच में ना आए। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर ये नंदी जी हैं और हम नंदी जी की जो है आपको पहले दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये नंदी जी हैं, आप नंदी जी के दर्शन करें। ये नंदी जी के दर्शन करवाओ। अभी हम आपको भूतेश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए अंदर लेकर जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है ये भूतेश्वर महादेव हैं, उनके दर्शन आप यहाँ पर शायद कीजिए। और यहाँ की जो और जानकारी है वो जानकारी हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे आपको दिलवाते हैं। महाराज जी राधे राधे राधे। महाराज जी, ये जो भूतेश्वर महादेव हैं, हमने सुना है कि ये मथुरा के क्षेत्रपाल हैं, तो ये यहाँ पर किस तरीके से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं? देखो, सबसे पहले तो बाबा श्री भूतेश्वर महादेव की जय। भूतेश्वर महादेव ब्रजमंडल के कोतवाल हैं। जैसे मथुरा की ब्रजमंडल में जो बैठे हुए हैं बाबा भूतेश्वर महादेव केंद्र में स्थापित है, सभी प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल का काम ही रक्षा करना होता है इसलिए। और भोले बाबा तीनों लोक में संहार करता है लेकिन यहाँ पालन करता है महादेव बाबा। तो सब तरीके से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मात्र एक लोटा जल से, एक दीपक से, एक बेलपत्री से ठाकुर जी को मनाया जा सकता है। बाकी उनके लिए कुछ बड़ा करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और भोले बाबा ब्रज क्षेत्र के कोतवाल इसलिए हैं क्योंकि मथुरा नगरी जो है, इसका नाम है, पौराणिक नाम इसका मधुपुरी है, मधु के नाम पर। मधु और दैत्य और केटव एक दैत्य थे, दोनों भाई थे जो कि मथुरापुरी पे राज करते थे। मथुरापुरी सप्तपुरियों में सबसे बड़ी है, तो मथुरापुरी पे राज करते थे। तो उसके बाद में मधु का पुत्र हुआ लवणासुर। मधु ने भगवान शिव से भूतेश्वर महादेव की आराधना करके उनका त्रिशूल से शूल प्रकट करवा के उनसे त्रिशूल में वरदान मांगा और भोलेनाथ ने उसको दिया। उसके बाद एक पीढ़ी के लिए उसका वरदान था कि एक पीढ़ी तक ये आपके त्रिशूल रहेगा। तो मधु तो इतना दुराचारी नहीं था। उसके बाद में लवणासुर आया। लवणासुर ने उसी त्रिशूल के लेके पूरी तीनों लोग में हाहाकार मचा दिया। और सभी देवता परेशान होकर के इससे जूझने लगे और भगवान शिव की शरण में गए। तो राम की आज्ञा पा करके राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी मथुरा आए और मथुरा आकर उन्होंने भूतेश्वर महादेव की आराधना करी। फिर उसके बाद में लवणासुर का वध किया। फिर शत्रुघ्न जी अपना राज्य स्थापित यहाँ पर किया। तो मधुपुरी जो है राक्षसों की नगरी है, यहाँ राक्षसों ने बहुत राज किया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी देवताओं ने इस नगरी को श्री कृष्ण की नगरी के नाम से संबोधित किया। तो दैत्यों में क्या है, एक जलन सी पैदा हो गई थी, बोले कि हमारा मधुपुरी हमसे छिन गया। तो दैत्यों ने आक्रमण किया। अब जहाँ कहीं भी आक्रमण या कोई हुताताई गैंग होता है, कोई सामाजिक चीज़ को ठेस पहुँचाता है, तो वहाँ एक पुलिस बल तैनात किया जाता है। उसी प्रकार भोलेनाथ ने पूरे ब्रज के अंदर 4 चौकी स्थापित की। कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, और स्वयं मथुरा में कोतवाल बन के बैठे ब्रज की क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो भूतेश्वर महादेव यहाँ पर रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। तो जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये पहले नंबर के हैं या दूसरे नंबर के? पहले नंबर पे, सबसे पहले भूतेश्वर महादेव। और हमने देखा बाबा यहाँ पे पाताल देवी है, उनकी क्या महिमा है यहाँ की? सती के जब हवन कुंड में सभी सती हुई थी दक्ष के यहाँ, तो फिर भगवान शिव उनका पार्थिव शरीर लेकर के तीनों लोक में तांडव करने लगे। हाहाकार सा मच गया था। तो इसी को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और भगवान शिव का ध्यान भटकाने के लिए, उनको पहले ऐसे रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने सती के किसी में 51, किसी 52, देवी पुराण, देवी भागवत, देवी गीता, रुद्र सप्तशती के सारा अलग अलग है सबके ही। तो वैसे 52 पिंड हैं माता के। जो 52 पिंड है वो है उज्जैन में हरसिद्धि। और यहाँ पे क्या है, दूसरा है, यहाँ पे माता के केश गिरे थे। पहला किरीट है, दूसरा माता की केश गिरे हैं इधर, यहाँ कात्यायनी शक्तिपीठ के। उसी को देखते हुए पिंड की रक्षा के लिए तो भगवान शिव ने अपने भूतेश भैरव अपना रूप प्रकट यहाँ पे किया और भूतेश भैरव के नाम से पिंड के रक्षा के हेतु यहाँ बैठे भगवान शिव। और एक और कथा है, शिव पुराण के अनुसार ये भूतेश्वर महादेव केदारनाथ का उपलिंग है। उपलिंग का महत्व क्या होता है, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग का 1 महीने तक
लगातार नित्य प्रतिदिन सच्चे मन से पूजन अर्चन कर लें तो वह किसी माता के गर्भ में नहीं जाता। हाँ, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है। मृत्यु और जीवन से वो छुटकारा पा करके भगवान शिव के चरणों में सदा के लिए रह जाता है। उसी क्रम में ये लिखा है कि केदारनाथ उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ, वो केदारनाथ में रह करके 1 महीने पूजन अर्चन करने का जो फल है वही फल मथुरापुरी के भूतेश्वर महादेव का है। यानी कि केदारनाथ न जा सको तो भूतेश्वर महादेव चले जाओ, भूतेश्वर महादेव के दर्शन हो गए तो समझो केदारनाथ जी आपके हो गए। तो हमने तो ये भी सुना था ना कि जो कृष्ण जी हैं उन्होंने ही यहाँ पे जो पूरे ब्रिज में तीर्थ हैं उनको यहीं पर प्रकट कर दिया था, सबको बुलाया था। भगवान श्री कृष्ण के जब उनके माँ बाप ने बोला, माता पिता ने, कि जो इस प्रकार से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराई थी उसी प्रकार से तुम भी कराओ। तो श्री कृष्ण ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि श्रवण कुमार के तो एक ही माँ बाप थे, मेरी तो 2 हैं, और ये संभव कैसे हो सकता है। तो भगवान ने बोला कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में मनुष्य के पास माया तो बहुत रहेगी लेकिन समय की बहुत दिक्कत होगी, समय नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को ब्रज में आमंत्रित किया और उसी प्रकार काशी विश्वनाथ ब्रज में नहीं आए और बोले कि काशी विश्वनाथ बोले कि अगर मैं मथुरा जाऊंगा तो मेरी बहन जमुना जी का अपमान होगा क्योंकि मैं इसको पार करके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह माँ भूतेश्वर महादेव स्थापित है, अगर वो वहाँ हैं तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनका काशी विश्वनाथ का भी जो स्वरूप है वो भूतेश्वर महादेव का ही माना गया है। एक चीज़ और आप हमें बताएं कि जैसे ये महाविद्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी हमें ये बताया था कि जो ऊपर पिंडी है वो नीचे महादेव हैं और ऊपर देवी हैं साक्षात। तो ये जो वो है पिंडी एक जैसी है यहाँ पर ऊपर की जो देखो भगवती तो हर जगह आपको ऊपर दिखेगी, हाँ हाँ, पहाड़ों पे और भगवती सब जगह दिखेगी, लेकिन यहाँ भगवती नीचे है, पाताल देवी, यानी कि भगवती यहाँ शिव जी के श्री चरणों में निवास करती है साक्षात। तो आप हमारे जो भक्तजन हैं उनको महादेव जी के थोड़े दर्शन आप करवा पाएंगे? हाँ बिल्कुल जरूर। चलिए तो आप इधर आइए, पास आ जाओ, थोड़ा पास लाओ। देखिए यहाँ शिव जी का पूरा परिवार विराजमान है जी। गणेश जी हैं आपके नीचे, गणेश जी हैं और कार्तिकेय हैं जी। देखिए ये गणेश जी और कार्तिकेय हैं। ये बाबा का जितना शिवलिंग ऊपर है उतना ही नीचे है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये गोद में बैठे हुए हैं। हाँ, गोद में बैठे हुए हैं। ये गोद में बैठे हुए हैं। हाँ। और ये पार्वती के 7 जन्मों की 7 मुंडमाला हैं। अच्छा। हाँ। बाबा की। और ये वीरभद्र हैं। ये वीरभद्र। हाँ, ये वीरभद्र हैं क्योंकि भगवान भूतेश्वर महादेव ब्रजमंडल की कोतवाल हैं। हाँ। तो कोतवाल साहब के साथ में एक सिपाही होता है। हाँ। तो वीरभद्र एक सिपाही के रूप में है। अच्छा अच्छा। यानी कि यहाँ जो अर्जी लगती है, किसी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, तो स्वयं विवेचक बन के वीरभद्र जाते हैं। अच्छा। लेकिन विवेचक की एक खासियत है, ये रिश्वत नहीं लेते। अच्छा। हाँ। तो जो इनका जो चेहरा निकला हुआ है बाहर, इसके बारे में क्या महिमा? ये मुखारबिंद है। ये भूतेश्वर महादेव यहाँ पे ऑर्डर दानी है, स्वयंभू लेंगे, ये ऑर्डर दानी है बाबा। यहाँ आदेश देते हैं, ये जैसे कोतवाल साहब आदेश देते हैं वैसे भूतेश्वर महादेव आदेश देते हैं। ये विश्व के अंदर 2 ही शिवलिंग ऐसे हैं जो मुखारबिंद हैं। अच्छा। हाँ, ये तो केदारनाथ के जो ज्योतिर्लिंग है दूसरे वाले पशुपतिनाथ, जो नेपाल में काठमांडू में स्थित है, एक वो मुखारबिंद है भूतेश्वर महादेव। अच्छा। ये केदारनाथ का उपलिंग स्वरूप है। केदारनाथ को जो नीचे के हिस्से की जो पूजा होती है वो केदारनाथ में होती है, भगवान शिव के नीचे के हिस्से की पूजा केदारनाथ में, ऊपर के हिस्से की पूजा है वो पशुपतिनाथ में। तो केदारनाथ आप पशुपतिनाथ कर लो और भूतेश्वर महादेव कर लो तो आपको एक ज्योतिर्लिंग हो गया। तो किसी के लिए दुर्लभ होता है केदारनाथ चढ़ना। 22 किलोमीटर का केदारनाथ के भी जो है आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आज यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बहुत ही दिव्य जानकारी भूतेश्वर महादेव के बारे में दी और यहाँ पर जो है भक्तों की लगातार कतार लगी रहती है। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है, आप यहाँ पर आके एकदम कृत हो जाइएगा। ये बहुत ही दिव्य दर्शन आज हमने आपको यहाँ पे भूतेश्वर महादेव के करवाए। जीवन में जनों से ही आपको जो है पूछते हैं यहाँ पर आने से इनको कितना लाभ हुआ है, बताइए। देखो जी, सबसे पहले तो बाबा भोलेनाथ भूतेश्वर महादेव की जय। जो मथुरा के शहर कोतवाल हैं यहाँ के जो, और इनका लाभ एक ही है कि आपका तन मन धन इसमें लग जाएगा, स्वतः ही मन लग जाएगा आपका, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग वो दूर दूर घूमते हैं, 4 धाम में जाते हैं, सबका लिंग एक यही है मात्र।
तो आपको यहाँ पे आने से कितना लाभ हुआ? मन की शांति मिली है। मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा युवा भी दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ की महिमा किस तरीके से है उसके बारे में आप कुछ बताएं। आपको जो है जो जल चढ़ाने आते हैं, आप रोजाना आते हैं? हाँ, डेली आते हैं, डेली आते हैं। तो ये भक्तजन जो है रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इनकी सारी मनोकामनाएं जो है भोले बाबा पूरी करते हैं। बहुत ही दिव्य जो है यहाँ की महिमा है। आप भी यहाँ पर आएँ और जल चढ़ाकर जाएं। भूतेश्वर बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बोलो भोले। देखिए अब हम आपको लेकर जा रहे हैं पाताल देवी के मंदिर में। ये आप देखिए किस तरीके का यहाँ का बहुत ही दिव्य नज़ारा है। यहाँ पर हम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं और पाताल देवी ये पहले बहुत ऊंचा टीला था, लेकिन पाताल देवी के आने के बाद यहाँ पर जो है ये टीला समतल हो गया। और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं इस पाताल देवी के दिव्य मंदिर में, जिसका नाम है उमा देवी। तो वीर ये देखिए आप, हम जो है यहाँ पाताल देवी के मंदिर में नीचे आ चुके हैं और ये पाताल देवी यहाँ पर साक्षात विराजित हैं। ये देखिए आप कितने यहाँ के दिव्य दर्शन हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए इधर दिखाएं, आप कैमरे को इधर लाएं और माता जी के साक्षात दर्शन कराएं। ये देखिए ये माता जी के आप यहाँ पर साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये माता जी यहाँ पर विराजमान हैं और ये पाताल देवी हैं। अभी हम जो है इनके बारे में भी आपको हमारे जो पुजारी थे उन्होंने भी बताया था कि पाताल देवी यहाँ पर नीचे विराजमान हैं। माता का 11वीं शक्ति 51वें शक्तिपीठ में 11वीं वो है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको आप कैसा महसूस होता है? ये पाताल में दर्शन करने आते हैं आप? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को बड़ा मन से सुकून मिलता है कि माता के दर्शन करके मेरे को मेरी जो सारी दिक्कत परेशानी सब दूर हो जाती है। अच्छा, तो आप डेली आते हैं यहाँ पर? आज ही मैं डेली आता हूँ जी यहाँ पे। अच्छा, तो ये देख रहे हैं आप भूतेश्वर महादेव के दर्शन में बहुत ही हमने अलग नज़ारा देखा है कि यहाँ पे युवा लोग हमें बहुत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है भूतेश्वर महादेव की और ये पाताल देवी की यहाँ पे बहुत बड़ी दिव्य महिमा है। इसके चलते ही हम आपको और ऊपर के पूरे दर्शन कराते हैं मंदिर के। जो है जो भक्तजन हैं ये जयपुर से आए हैं और यहाँ पर जो है इनकी दिव्य लीला सुनकर यहाँ पर आए हैं। बताएं क्या नाम है आपका? बस जयपुर में मेरा नाम तो घनश्याम पंजाबी है। अच्छा अच्छा। तो और यहाँ मथुरा घूमने आए हैं। हाँ हाँ और बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों का व्यवहार हाँ। और यहाँ के मंदिर अपने को बहुत अच्छा लगा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए? ये 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। हाँ, मथुरा वृंदावन और आगरा घूमे आए। अच्छा, आगरा भी वृंदावन, अच्छा, मथुरा आए हैं। हाँ हाँ। अभी सीधा अपन जयपुर जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे भक्त बता रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है इनको। आज आपने यहाँ पर इनके दर्शन किए भूतेश्वर महादेव के और हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो जो है ये देखिए यहाँ पर हम जो है पहले नीचे आए थे, पाताल देवी के दर्शन किए हमने। अब हम आपको ऊपर का जो बहुत बड़ा यहाँ का प्रांगण है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है इतने दिव्य दर्शन हैं। ये देखिए भोलेनाथ के इतने दिव्य दर्शन पहले आपने कभी नहीं किए होंगे। ये देखिए नंदी बाबा जो है बिल्कुल सामने विराजमान हैं और आगे हम आपको एक और शिवलिंग के दिव्य दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चरण स्पर्श है। ये देखिए ये चरण है और जो है यहाँ पर एक और शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कितना दिव्य जो है यहाँ पे आप नज़ारा ये देख रहे हैं। ऐसे महादेवों के दर्शन करना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये जो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर गिरिराज जी भी स्वयं विराजमान हैं। यहाँ पर गिरिराज जी के भी ये दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और यहाँ पर मंदिर में विशेष प्रकार की जो है भक्तों का आवागमन है और यहाँ पर भक्तजन आके दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है साक्षात काली देवी विराजमान हैं। ये देखिए आप काली देवी के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं
ये देखिए, तो आपने यहाँ पर जो है काली देवी के यहाँ पर दर्शन किए। अभी यहाँ पर जो है गणेश जी भी हैं और ये बहुत ही बड़ा प्रांगण है। ये देखिए, यहाँ पर जो एक और दिव्य तरीके का शिवलिंग हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इनमें जो है चारों तरफ से ये जो बताते हैं कि ये जो क्षेत्रफल थे, ये चारों तरफ देखते हैं यहाँ पर, और इनका बहुत ही दिव्य शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर जो है चेहरा दिखाई दे रहा है, एक चेहरा यहाँ पर है और एक जो है ये बहुत ही दिव्य तरीके का यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है आपने ऐसे दिव्य दर्शन पहले कभी नहीं किए होंगे। अब हम आपको एक मंदिर की पूरी परिक्रमा लगाकर दिखवाते हैं। तो अभी हम जो है मंदिर की परिक्रमा के लिए चल रहे हैं। ये देखिए, हम जो है यहाँ का बहुत ही बड़ा जो है ये मंदिर है और यहाँ पर एक महामृत्युंजय महादेव भी जो है विराजमान हैं। और ये जो है गंगा दशहरा 2 जून 2009 में यहाँ पर विराजमान हुए। ये देखिए आप, कितने दिव्य दर्शन हैं यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं। महादेव के बहुत ही दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और दिखा दें कि केदारनाथ के जो उपलिंग के रूप में मथुरा में विराजमान हैं भगवान भूतेश्वर। तो देखें आप, कितने दिव्य दर्शन हैं ये। अब हम जो है यहाँ पर आपको भगवान भूतेश्वर मथुरा के कोतवाल हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है हम आपको पूरा पढ़ के सुनाएंगे। आप जो है थोड़ा सा जो है धैर्य रखें और इस विशेष बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान भूतेश्वर मथुरा के कोतवाल हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना कर पूजा की और विजय प्राप्त की, उसी प्रकार भगवान राम की आज्ञा से शत्रुघ्न जी ने भूतेश्वर महादेव की पूजा कर शक्तिशाली और आताताई दैत्य लवणासुर की हत्या कर मथुरा को दैत्यों से मुक्त दिलाई और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। त्रेता युग में मधु और केटव नाम के 2 राक्षस थे जिनका वध चंडी ने किया। मधु का पुत्र लवणासुर ने तपस्या की और भगवान भूतेश्वर से अजय त्रिशूल वरदान मांगा। भगवान शिव ने लवणासुर को वरदान दिया कि जब तक महल में त्रिशूल रहेगा तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। वरदान मिलने के बाद लवणासुर मृत्यु के भय से मुक्त हो गया और मथुरा के आतंक मचा दिया। लवणासुर ने ऋषि मुनियों को यज्ञ करने नहीं दिए और उनकी हत्या करने लगा। इससे दुखी होकर ऋषि मुनि अपनी रक्षा का भाव लेकर अयोध्या पहुंचे, जहां भगवान राम का राज था। ऋषि मुनियों ने भगवान राम से विनती की कि वह शत्रुघ्न को उनकी रक्षा के लिए मथुरा भेजे और उन्हें मथुरा का राजा घोषित करे। भगवान राम ने ऋषियों की रक्षा के लिए शत्रुघ्न को मथुरा जाने का आदेश दिया। शत्रुघ्न मथुरा पहुंचे, लेकिन 3 युद्ध करने के बाद भी लवणासुर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। हताश शत्रुघ्न वापस अयोध्या आ गए और भगवान राम को 3 युद्धों के बाद भी विजय प्राप्त नहीं कर पाने की बात बताई। इस पर श्री राम ने उन्हें वापस मथुरा जाने और युद्ध से पहले ठीक उसी प्रकार भूतेश्वर महादेव की अर्चना करने की बात कही। जिस प्रकार लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने वानर सेना के साथ रामेश्वर में रामेश्वर की स्थापना पूजा की, शत्रुघ्न ने ठीक वैसा ही किया और लवणासुर को मारकर मथुरा पर राज्य स्थापित किया। द्वापर युग में भी भगवान भूतेश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण 5000 साल तक गोकुल में रहे, 7 साल तक लीलाएं की और 11 वर्ष 28 दिन की आयु में कंस का वध किया। इसके बाद द्वारका चले गए। कुरुक्षेत्र में युद्ध की समाप्ति पर फिर मथुरा लौटे तो माता पिता ने उन्हें वचन याद दिलाया कि उन्होंने 4 धाम की यात्रा का वचन दिया था, जिसे पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अकेला और आप 4 हैं। इसके लिए 4 धाम और 33 कोटि देवी देवताओं को ब्रज में ही आमंत्रित करते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 धाम और 33 कोटि देवी देवताओं को ब्रज में आमंत्रित किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गाय चराई वहाँ देवता विराजमान हो गए, इसलिए गोलोक भी कहा जाता है। गंगा जी और काशी विश्वनाथ नहीं आए थे और इस पर गंगा जी ने कहा कि मैं मथुरा पहुँचने के लिए यमुना जी को पार करना पड़ेगा, जिससे बहन का मान मर्दन होगा। श्री कृष्ण ने मानसी गंगा के रूप में गंगा जी को अवतरित किया। इसी प्रकार भगवान काशी विश्वनाथ ने मथुरा में भूतेश्वर महादेव के उपस्थित होने की बात कहकर खुद
कोतवाल बनाए और श्री कृष्ण ने इनको ब्रज में भूतेश्वर महादेव को ब्रज में उपस्थित होने की बात कही। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में भूतेश्वर को कोतवाल बनाएं और श्री कृष्ण ने इनको ब्रज 84 कोष का मालिक बना दिया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण ने इनको ब्रज 84 कोष का मालिक बना दिया, इसलिए भूतेश्वर महादेव को मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता है कि 52 शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान हर जगह मौजूद हैं। यहाँ सती जी के केस गिरे थे जो कि 11वां रूप कहा जाता है। उस पिंड की रक्षा करने के लिए भूतेश्वर महादेव भूतेश्वर भैरव के नाम से मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है क्रीट शक्तिपीठ। इसमें जो है क्रीट शक्तिपीठ के बारे में पूरी बात लिखी हुई है। उमा कात्यायनी शक्तिपीठ, श्री पर्वत शक्तिपीठ, विशालाक्षी शक्तिपीठ, गोदावरी तट शक्तिपीठ, सुची द्रम शक्तिपीठ, पंचसगर शक्तिपीठ, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, भैरव पर्वत शक्तिपीठ, अटहास शक्तिपीठ, जम्मू स्थान शक्तिपीठ, कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ, नंदीपुर शक्तिपीठ, श्रीशैल शक्तिपीठ, नलहटी शक्तिपीठ, मिथिला शक्तिपीठ, रत्नावली शक्तिपीठ, अंबाजी शक्तिपीठ, जालंधर शक्तिपीठ, रामगिरी शक्तिपीठ, वैद्यनाथ शक्तिपीठ और कामेश कन्याकुमारी शक्तिपीठ, बहुला शक्तिपीठ, उज्जैनी शक्तिपीठ, मणिका वेदिका शक्तिपीठ, प्रयाग शक्तिपीठ, बिरजा क्षेत्र उत्कल शक्तिपीठ, कांची शक्तिपीठ, कालमाध्य शक्तिपीठ, स्वर्ण शक्तिपीठ, कामाख्या शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, मगध शक्तिपीठ और त्रितोषा शक्तिपीठ, त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपुरी पीठ, विभांस शक्तिपीठ, देवकूप पीठ, कुरुक्षेत्र पीठ, युगधा शक्तिपीठ, विराट का अंबिका शक्तिपीठ, काली घाट शक्तिपीठ, मानस शक्तिपीठ, लंका शक्तिपीठ, गढ़की शक्तिपीठ, गुहेश्वरी शक्तिपीठ, हिंगलाज शक्तिपीठ, सुगंध शक्तिपीठ, करतोया घाट शक्तिपीठ, चट्टल शक्तिपीठ, यशोदा शक्तिपीठ और यहाँ पर लिखा हुआ है रुद्राष्टम। तो अभी हम जो है आपको यहाँ पर भूतेश्वर महादेव के एक साइड से और दर्शन कराते हैं। ये देखिए, आप भूतेश्वर महादेव के और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भक्तजनों की इतनी ज़्यादा भीड़ है और जो है हमने इस भीड़ में भी आपको भक्तजनों के साथ में भूतेश्वर महादेव के यहाँ पर आपको बहुत ही दिव्य दर्शन कराएं। ये जो है हमारे कृष्ण जन्मभूमि से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहीं पर भूतेश्वर रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल पास में ही है। इसके बगल में ही भूतेश्वर रेलवे स्टेशन है और जो है यह कृष्ण जन्मभूमि 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जो महादेव हैं बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल विशेष अलग तरीके के दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर बहुत ही जो है पूजा यहाँ पर कर रहे हैं और जो है बेलपत्र से, फूलों से, धतूरे से, उनके दिव्य दिव्य तरीके के फूलों से, दूध से, गंगा जल से भक्तजन जो है यहाँ पर इनकी विशेष पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए, ये भक्तजन जो है दुर्वा चढ़ा रहे हैं। कितने दिव्य तरीके के यहाँ पर आपको जो है हम आज दर्शन करा रहे हैं भोलेनाथ जी के। ये देखिए आप, ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। आप ऐसे दर्शन पहले कभी नहीं किए होंगे। ये देखिए, भक्तजन स्वयं यहाँ पर जो है लेकर आते हैं। यहाँ पर एक भक्तजन और हैं, इनसे हम आपकी बात जो है करवाते हैं। जी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की जय हो। कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में? मुझे हुए 10 साल। 10 साल हो गए। जी। तो आपको यहाँ आने से क्या लाभ मिला है? नहीं, लाभ क्या है, बाबा की बहुत बड़ी कृपा है जो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, यही बहुत बड़ी बात है। लाभ तो मतलब लाभ के लिए थोड़ी आया जाता है। बाबा के दरबार में तो एक दर्शन मिल जाए वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमने जन पुण्य कर्म करके आए हैं जो हमें यहाँ दर्शन मिल रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं हम, डेली का हमारा शेड्यूल बना हुआ है सुबह का। डेली आते हैं? डेली आते हैं 10 साल से। जी। तो देखा आपने जो है यहाँ पे जो हमारे भक्तजन हैं ये युवा भक्तजन हैं और यहाँ पर बहुत ही युवा लोग जो है दर्शनों के लिए आते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे आके। अच्छा, मनोकामना युवा इसी ये जुड़ा हुआ है कि युवा आते हैं और कुछ दिन में उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो देखा आपने आज यहाँ के कितने दिव्य दर्शन हैं और हमने यहाँ के जो भक्तजन हैं उनसे भी आपको बात करवाई हैं। अभी जो है हम यहाँ पे जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं
उनसे भी जो है बात करवाते हैं। माने जाते हैं। यहाँ मधु नाम का राक्षस था, तो उनका वध करने के लिए शत्रुघ्न जी ने पूजा करी थी, इनकी स्थापना करी थी। अच्छा, तो ये राज क्या नाम बताया था महादेव? राज राजेश्वर महादेव राजेश्वर महादेव जी। तो ये जो है यहाँ पर मनोकामना सिद्ध मंदिर हैं? मनोकामना यहाँ पर भक्तों की बिल्कुल पूरी होती है 100%। 100% है, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाती, पूरी होती है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से भक्तजन यहाँ पर पूजा करते हैं और यहाँ पर बहुत ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हाथ में मौली होनी चाहिए। ये मौली हमें बताती है कि हम हिंदू हैं और हिंदू को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा आदमी उसकी मौली को देख के ही पता लगा लेता है कि ये हिंदू है। और इस तरीके के यहाँ पर जो पुजारी हैं वो हर व्यक्ति के यहाँ पर मौली बांधते हैं और बहुत ही दिव्य लीला यहाँ की जो है कि अब यहाँ पर नवग्रह का मंदिर है और ये नवग्रह का मंदिर जो है ये बहुत ही दिव्य यहाँ पर मंदिर है। ये देखिए आप पूरे जो है यहाँ पर आपको 9 ग्रह और शनि देव, और ये देखिए ऊपर यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी है। ये देखिए आप बिल्कुल यहाँ पर पीपल का जो वृक्ष है वो बिल्कुल यहाँ पर पास है। और यहीं पर एक मंदिर और है अंदर की तरफ। ये देखिए वैसे तो जो है ये देखिए आप इस तरीके के जो दर्शन हैं यहाँ पर आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हनुमान जी विराजमान हैं। ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हनुमान जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देखिए अंदर आपको यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जो है ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये शत्रुघ्न जी हैं और सुकृति जी हैं और उनके जो है बगल में ये पहरेदार हैं। कितने दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए आप कैसा जो है आनंद यहाँ पर आ रहा है। बहुत ही दिव्य दर्शन आप यहाँ शिव मंदिर गेट नंबर 2 है ये, और इसके ही बिल्कुल ठीक सामने आप यहाँ पर राधा कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप। ये देखिए कितने यहाँ पर शानदार आपको जो है उनका श्रृंगार कितना जो है प्राचीन ये राधा कृष्ण जी विग्रह ये देख रहे हैं आप। अब हम जो है आपको के लिए आपको जो रोड है आप गोवर्धन चौराहे से और भूतेश्वर की तरफ आएंगे तो यहीं पर जो है ये भूतेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही जो है अति प्राचीन ये दर्शन है। और यहाँ पर एक मंदिर जो है माँ केला देवी के मंदिर से भूतेश्वर महादेव जो है विराजमान है। तो ये देखिए यहाँ पर माँ केला देवी साक्षात विराजमान है। आज हम आपको इन केला देवी के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप केला देवी के यहाँ पर बिल्कुल भूतेश्वर मंदिर से बाहर निकलते ही आप बिल्कुल साक्षात यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप ये देखिए कितने दिव्य दर्शन आप केला देवी की जगह कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर ये यहाँ पे माँ विराजमान हैं और जो है ये देखिए कितने दिव्य दर्शन हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर माँ केला देवी का। ये देखिए यहाँ पर शेर हैं, दोनों तरफ यहाँ पर शेर लगे हुए हैं और माता जी यहाँ पर बहुत ही जो है दिव्य दर्शन आपको दे रही हैं। आप यहाँ आकर पूजा जो है जरूर करें। भूतेश्वर मंदिर के बिल्कुल आपको ये बहुत ही प्राचीन दिव्य मंदिर यहाँ पर पड़ता है। ये देखिए कितने दिव्य जो है आप दर्शन कर रहे हैं माता जी के यहाँ पर। ये देखिए कितना जो है सुंदर दृश्य जो है आज हम आपको यहाँ पर साक्षात माता के बिल्कुल पास से और सबसे नज़दीक से आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर माता और विराजमान है और यहाँ पर महादेव पार्वती भी विराजमान हैं। बहुत ही जो है ये माता के त्रिशूल हैं। यहाँ पर माता जी का छत्र लगा हुआ है। ये यहाँ पर बालाजी महाराज का जो है एक मंदिर है और श्री सुदामा कुटीर वृंदावन मथुरा। ये जो है बिल्कुल बालाजी महाराज जो है भूतेश्वर मंदिर जैसे ये भूतेश्वर मंदिर है, इसी के बगल में यहाँ पर केला देवी मंदिर है और यहीं पर जो है
ये बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही दिव्य बालाजी महाराज का आप ये दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अरे कचरा प्रिंट ही निकल के आवेगा, अप्रूवल तो है ही है। यहाँ बालाजी के बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। ये देखिए आप कितने दिव्य दर्शन आप जो है कर रहे हैं। एक भक्त आता है, वो सुंदर बोलता है, क्या बोलता है? बोलो जय श्री राम, बनेगा सारे काम। बोलो जय श्री राम, बनेंगे सारे काम। जय श्री राम, आनंद आते रहता है। तो महाराज जी यहाँ की जो दिव्य लीला है, महाराज जी उनकी जो है हनुमान जी की, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमें थोड़ा सा बता दें, जिससे जो हम भी कृत हो जाए। हनुमान जी की लीला तो बहुत बड़ी है। जो भी सरकार कर रहे हैं तो हम लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये तो हम जानते हैं। और जो होगा सो अच्छा ही होगा, गलत कैसे हो सकता है? हाँ, ठाकुर जी कृपा करेंगे। कृपा से तो आप कृपा के पास तो चल रहे हो, आप आकर के यहाँ कुछ पूछ रहे हो, जो भी जानकारी ले रहे हो उनकी कृपा से ले रहे हैं आप। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। श्री राधे राधे। तो महाराज जी बता रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं ये भी इन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिव्य और प्राचीन मंदिर हैं। आप अगर भूतेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं तो बिल्कुल जो है भूतेश्वर महाराज के बिल्कुल नज़दीक ये हनुमान जी विराजमान हैं और यहाँ पर उनके दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। भूतेश्वर महाराज से थोड़ा सा ही चलने के बाद हमने अभी आपको हनुमान जी के दर्शन कराए थे और ये एक और दिव्य हनुमान जी के यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हम जो है आपकी बात करवाते हैं, क्या लीला है इन महाराज बालाजी महाराज की, बताइए। ये बालवीर के रूप में इन्होंने दर्शन दिए हैं, जो हाँ जी बाल रूप में है, ये बाल रूप में दर्शन दिए हैं इन्होंने। और सबके तो हाथों में डेड़े में है संजीवनी बूटी, लेकिन इनके सीधे हाथ में पहाड़ है और डेढ़े हाथ में गदा है। ये अद्भुत चीज़ है इनकी। हाँ जी। और श्री राम दरबार जी इनके पीछे हैं, तो राम जी के आगे आगे चलते हैं प्रभु। और आगे अपने भूतनाथ के आपने दर्शन किए हैं, वो ब्रज के 84 कोस के कोतवाल भी हैं। हाँ जी। और नीचे माँ कात्यायनी शक्तिपीठ भी है, जहाँ माँ के केस गिरे हैं, उनके भी दर्शन आपने कराए होंगे। हाँ, क्यों भक्तों को जितनों को पहुँच जाए उतना ही अपना वो है। लेकिन यहाँ पे वो सीन दिया है जो अभी आपने किए थे बड़े हनुमान जी के दर्शन, जो राम लक्ष्मण जी को लेके चले थे लंका से। हाँ जी, जो पाता, हाँ वो वाला सीन था ये बस प्रभु की कृपा है महाराज। इनके खेल हैं सारे, इनमें तो वो सागर है, इसमें जितना डूबोगे उतनी अंदर जाओगे प्रभु, अथाह सागर है। जय श्री राम। तो आपने यहाँ पर हनुमान जी के ऐसे दिव्य दर्शन करे। यहाँ पर जो है हनुमान जी के जो यहाँ पे जो दर्शन आप ये कर रहे हैं, ये इस तरीके के दर्शन हैं कि इनके जो है जो सीधा हाथ है उसमें जो है हिमालय पहाड़ नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल ही अलग तरीके के बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। कौन से हाथ में बताइए? सीधे में हाँ जी, इनके पहाड़ है। हाँ जी, और गदा है। हाँ जी। और ये जो है आप बिल्कुल इनके बगल में राम दर्शन है, बहुत ही दिव्य दर्शन है ये यहाँ पर। लेकिन ये बलभद्र कुंड है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? भाई साहब ये तो बहुत पुराना कुंड है। अच्छा। यहाँ पर तो काफी बहुत व्यवस्था थी इसकी। यहाँ पे तो हम नहाने आते थे, छोटे छोटे थे जब। अच्छा। यहाँ पे हाँ, इसमें बुर्जी बनी हुई थी, बुर्जी घेर ली है लोगों ने। यहाँ पे बुर्जी कूदने की थी पहले। अच्छा। यहाँ बुर्ज बने हुए थे, तो सबरे बुर्ज कूदने के थे, नहाने के उसमें सब उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी, सब कब्जा कर लिया है सबका, कोई सुनवाई नहीं है। अब वो डालते हैं, वो डालते हैं। अब ये मिल गए हैं उधर की साइड के आदमी। अब ये उसने विकास पार्टी वालों ने लगाई थी वो जालियाँ लगाई थी। अच्छा। उखाड़ उखाड़ कर लिया। देखें, ये जो है ना, ये बलभद्र कुंड है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इस कुंड के आज हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। और अब आपको ये तो पता ही है, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इसकी सफाई नहीं है, यहाँ पर जो है कोई भी मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ये कलयुग में सरकार अपना काम जितना है वो अपनी तरफ से कर रही हैं, लेकिन ये स्वयं ही हमें जागना पड़ेगा। तो जो आपने आज वीडियो देखा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और
हमने आपको जो जानकारियाँ दी, यहाँ के जो दर्शन कराए थे, अगर वो आपको अच्छी लगें तो आप दूसरे लोगों के साथ उसको ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे दिव्य दर्शन केवल हम ब्रिज दर्शन के यूपी 85 ब्रिज दर्शन के माध्यम से आप लोगों को करा रहे हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को ये भेजें और आपने ये वीडियो अंत तक देखा।